हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1 रियल नंबर की ओर। 1.1 का 1 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दें। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, पूर्ण संख्या में क्या होता है? शून्य होता है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने से वह पूर्ण संख्या होता है। अब इसमें क्या करना है कि पूर्ण संख्या जो है शून्य है, इसलिए प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए वो सत्य, ये होगा औसत। देखिए, दूसरा नंबर है प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है, सत्य। कैसे? पूर्णांक यदि 3 है तो इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में आ सकता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। यदि m3 है 3 लिख सकते हैं, यदि p है तो p/1 भी लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, वह सत्य। ये क्या होगा? वह सत्य होगा। ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, यह पूर्णांक नहीं हो सकती है। अब अगला नंबर देखो, यदि कोई, आपको थ्योरी में भी बता चुके हैं, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक में हो तो q डज नॉट इक्वल +-1 हो सकता है। ये आपका जो है सत्य होगा, सॉरी असत्य होगा, औसत होगा, क्योंकि q डज नॉट इक्वल +- है, q बराबर +- है, ये औसत होगा। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q डज नॉट इक्वल +-1 नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो परिमेय संख्या जो है पूर्णांक नहीं हो सकता है। अब देखो, अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। ये p/q के रूप में, p/q के रूप में इसको लिखना है। यदि यहां 2 है तो यहां ना कुछ है तो 1 मानना पड़ेगा, इस मान लीजिएगा, तो ये p/q के रूप में आ जाएगा। तो इसीलिए तो यहां ऐसे लिखोगे 9/1, यही होगा आपका आंसर। ये -13 है, /1 कर दोगे तो यही आंसर हो जाएगा। p/q के रूप में तो 20/1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से p/q के रूप में सभी को लिखना। अब देखो, कहता है क्या p/q परिमेय संख्या है? यदि p बराबर 0, हाँ, p बराबर 0 लिखेंगे तो p/q के रूप में हो सकता है, 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाँ या सत्य। अब देखिए, क्या p/q परिमेय संख्या है? यदि q बराबर 0, यदि आप p/q बराबर 0 रखोगे तो ये संभव नहीं है, ये होगा नहीं। चलिए देखिए, चौथा नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों को भरे। 7/16 को दशमलव के रूप में बदलने पर डैश दशमलव होगा, यानी शांत होगा या अशांत होगा। तो हम कैसे पता लगाते? जिस भिन्न के हर में 2 हो या 2 या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, तो वह संख्या शांत होता है। देखो, इसके हर में, इसका यदि आप 7 दशमलव दोगे तो भाग देना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये इसका गुणनखंड हो जाता है, तो ये आपको दशमलव में बदलोगे तो ये शांत दशमलव निरूपण होगा। अब देखो, यहाँ केवल 2 आ रहा है, जिस भिन्न के हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वह शांत होता है, और 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आवे तो वह क्या होता है? अशांत होता है। अब देखिए, 3/5 है, अब इसको 5 गुना 5 करोगे 25, केवल 5 आ रहा है, तब पर भी ये शांत हो रहा है। आप दशमलव में निकालना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट ऐसे पता लगा लीजिए कि कौन कौन शांत है। अब देखिए, 7/16 है, तब इसको क्या करना है? 2 गुना 2 गुना 3, देखो 2 के अलावा अगला संख्या 3 आ गया, यह क्या हो जाएगा? वह शांत हो जाएगा।
अब देखो, यदि परिमेय संख्या p बाय q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो, आपको बताएं कि जिस संख्या के हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो या केवल 2 हो या केवल 5 हो, तो वह संख्या शांत दशमलव निरूपण होता है। कहता है दशमलव रूप में लिखा जा सकता है, किस दशमलव रूप में, तो आप लिख दीजिए यहां शांत दशमलव निरूपण में लिखा जा सकता है।